काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने, मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। ये क्या है, मीडियन कराया? अजब नशा है भाई, भांग खा के बैठो सब लोग। अल्लाह जो आए बोले मीडिया करा रहा। ये मीडिया ने कहा था जाके उससे कि तुम ऐसा बोलो। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, एक और शानदार डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। राजनीति तो वोट की ही होती है। भंडारा करने के लिए तो कोई पार्टी बनाता नहीं है। ये नासमझी की बातें जाने तो कैसे अमिताभ जी ने कांग्रेस प्रवक्ता को पार्टी और वोट के बारे में ज्ञान दिया। बाकी और मज़ेदार बहस आगे वीडियो में देखिए। ये कहना बहुत विचित्र है, अक्षम्य है कि उन मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दो जो भाजपा के आदमी की मीटिंग कराए। आप कौन होते भाई? मुसलमानों ने आपको पट्टा लिख के दिया। खुर्शीद आलम का परिवार खुद मुख्तार है मुसलमानों का, अपनी सीट जीत नहीं सकते, पूरे मुसलमानों का टेका लिए। कुछ जाकिर हुसैन समझ रहे हैं क्या अपने को? गजब बात कर रहे हैं। खैर, मुन्ना खान साहब, मसला वही, राहुल जी कह रहे हैं केवल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वरना वो निकलते ही नहीं घर से। अब क्योंकि संविधान की आजकल किताब भी हाथ में रखते हैं, छोटी वाली, वो ऐसी जो एक नई लाल बुकलेट है, वो कहते हैं इसको बचाना है। अब इतनी दूर से आदमी को तो दिखता नहीं कि क्या है, लेकिन मानते संविधान है। इस संविधान को बचाते बचाते जिहाद की कॉल दे दी। इसी संविधान को बचाते बचाते ये कॉल दे दी कि जो भी मुसलमान भाजपा के आदमी के साथ घूमे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। माइक से हुक्का पानी बंद कहा, हो सकता है बंद कमरे में मीटिंग करे तो ये कहें उसके 20 सोटे भी मारो। नहीं, रास्ता तो उधर ही जा रहा है। ये सब संविधान बचाने के ही खाते में जमा हो गई, ये सब चीजें कि अलग काउंट होंगी। मुन्ना खान साहब, देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिहाद एक उर्दू शब्द है, पहले उसका अर्थ, उसके मायने, उसके तर्जुमे को समझने की जरूरत है। जिहाद का मतलब है कोशिश और संघर्ष। ये स्वाभाविक है। क्या जब हमने जिहाद किया तो 1947 में हमें आजादी मिली, उसी को संघर्ष और कोशिश कहते हैं। लेकिन जिसने जिहाद कभी किया नहीं उसे क्या पता, जिसने दलाली की उसे क्या पता कि जिहाद क्या है, संघर्ष क्या है। दूसरी बात बता दूं, एक उर्दू शब्द को इस माहौल में डाल देना। नहीं, देखिए, एक मुस्लिम के मुंह से जिहाद शब्द निकला। अरे भैया, 9 करोड़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी जिहाद पे है, वो भी जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से, लेकिन मीडिया उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में बांट देती है। हमारी लड़ाई जिहाद जो है वो सरकार से है और रहेगी। अगर 2024 में जिहाद से सरकार जाएगी, हमारी कोशिश और संघर्ष से सरकार जाएगी। हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब ये सरकार भागेगी। अब ये कन्हैया कुमार की बात आ गई, नहीं हमें चाहिए आजादी, वो तो आजादी मांग रहा है। अरे भाई, वो देश से आजादी मांग रहा था, देशवासियों से, देशवासियों के लिए आजादी मांग रहा था, बेरोजगारी से आजादी मांग रहा था। वो ये नहीं कर रहा था नहीं नहीं ये देश गुलाम है कहीं, इसको आजाद करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये प्रोपेगेंडा फैला देना और ध्रुवीकरण करना वोट की राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल गलत है मुन्ना भाई। वो राजनीति तो वोट की होती है, इसी के लिए चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्टर्ड होती है। ऐसा थोड़ी भंडारा करने के लिए किसी ने लिख के दिया कि हम भंडारा करने के लिए पार्टी बना रहे, नहीं ना। किसी बात करते वोट की, राजनीति ही वोट की है। ये ना समझी, छोड़ो, बहुत समय हो गया भारत में चुनाव होते होते 52 से लेकर आज तक। खैर, 2 बातें कहकर मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब ने बताया उर्दू का शब्द है, आजम भाई ने कहा अरबी का शब्द है, मैं कह रहा हूं फारसी का है। तीसरी बात कह देता हूं, एक बहुत ब्लंट बात कह दूं, ज्ञानी तो आप सब हो। मसला ये नहीं कि डिक्शनरी में क्या लिखा है, अरबी में, फारसी में और होनोलुलु की किताब में, मैं बहस में नहीं जा रहा। लोक मन क्या समझता है किस वाक्य का अर्थ, आजम खान समझिए ना आप। शरीर के कुछ हिस्से उस शरीर के हिस्से हैं क्या, लेकिन लोक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर उनका दूसरे भाव मुद्रा में आप उल्लेख करें तो वो गाली हो जाते हैं, नहीं हो जाते क्या? हो जाते हैं ना। तब आप बता रहे हो कि उर्दू में ये और फारसी में ये और अरबी में ये सब चीजें नहीं चलेगी। और मुन्ना खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं और हम बिल्कुल इत्तेहाद कर रहे हैं, और बोले जिहाद जारी रहेगा। जो भाजपा के पक्ष में मुसलमान बैठक कराएगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये सद्भाव हो रहा है, ये प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, ये गंगा जमुना बहा रहे हैं, ये भाईचारा बना रहे हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान को हुक्का पानी बंद कर देंगे? आप कौन है? आप मक्का के इमाम हैं क्या हो भाई? और उसको नाम दे रहे हो संविधान का, नहीं चलेगा। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि इसी जिहाद से सरकार जाएगी, ये जिहाद जारी रहेगा तब तक जब तक सरकार न चली जाए।
कांग्रेस ने देखिए अपने घोषणा पत्र में ही स्पष्ट कर दिया है कि हम पर्सनल लॉ को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो हम कहते हैं कि भाई कांग्रेस ऐसी बात करे तो कहने देखिए हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो किया, इस्लामिक लॉ को मजबूत करने का काम किया, पर्सनल लॉ को मजबूत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार एक यूसीसी लाने की बात करती, कांग्रेस पार्टी कहती है हम शरिया लॉ लागू करेंगे। और जिहाद शब्द का उपयोग जिस परिपेक्ष में मरियम ने किया, बिल्कुल उसी जो सभी लोग समझ रहे हैं उसी परिपेक्ष में किया गया है। उसको सभी लोग अल-तकिया के तहत भले उसको डिफेंड करने का प्रयास करें। भाई एक मुस्लिम महिला मुसलमानों की सभा में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करने की अपील कर रही है, और जिहाद तो वही है ना, जिहाद जो काफिरों के विरुद्ध किया जाता है, चाहे उसको प्रयास कर लीजिए, चाहे संघर्ष कर लीजिए, चाहे कुछ लोग उसको घुमा के शब्द कहते हैं अपनी आंतरिक बुराइयों पर विजय। लेकिन कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध जिहाद नहीं करता। अफगानिस्तान जिहाद करेगा रशिया के विरुद्ध करेगा, अफगानिस्तान जिहाद करेगा अमेरिका के विरुद्ध करेगा, मतलब काफिरों के अगेंस्ट जो नॉन मुस्लिम होंगे। कभी मुसलमान के विरुद्ध जिहाद नहीं करता, मुसलमान जिहाद करेगा तो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट किया। तो उसी परिपेक्ष में उन्होंने मरियम जी ने बोला है। और एक चीज और बोली, भाजपा के प्रत्याशी क्यों बुला लिया मुसलमानों ने, मतलब उन जो लोगों ने बुला लिया वो भी गलत हो गए, क्योंकि वो तो भाजपा तो एक तरीके से इनके लिए काफिर है, वो तो नॉन मुस्लिम मानते हैं। भाजपा में अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान होता है उसको कहाँ लोग मुसलमान मानते हैं, उसको भी कह देते हैं ये तो समाज से बाहर है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, बस ये कि उन्होंने ओपन में बोल दिया ये सारी चीजें मस्जिदों में बोली जाती हैं, धर्म के आधार पर वोट की अपील की जाती है। अब ये कि थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दी है इनके अकॉर्डिंग कि मंच में माइक से बोल दिया है कैमरे के सामने। और जो भी अफजल अंसारी ने भी बोला है कि अब जो मुख्तार अंसारी शहीद थे, भगत सिंह शहीद और राजगुरु की तरह और अशफाकुल्लाह, वो भी उन्होंने गलत नहीं किया। भाई शहीद वो होता है जो काफिरों को मार के मरे, तो मुख्तार अंसारी तो काफिरों को मारे ना, कृष्ण राय हमारे काफिर थे, उनके लिए उनको मार के मरे हैं तो वो शहीद हैं। लेकिन हिंदुओं के अकॉर्डिंग कोई शहीद नहीं होता, हिंदू कोई शहीद नहीं होता, वीरगति प्राप्त होता है, ये बलिदानी होता है। क्योंकि हम लोग धर्म के आधार पर किसी को हत्या को हम जायज नहीं ठहराते। आपके यहाँ तो धर्म के आधार पर हत्या को जायज ठहराया जाता है, धर्म के आधार पर सामने वाले को मार कर उसको गाजी शहीद हो जाने क्या क्या उपाधियां देते हैं। तो जो उन्होंने कहा है कोई गलत नहीं कहा, सामने चीजें बस आ गई हैं और ये समाज को सभी को समझने की जरूरत है, मैं इतना ही कहूंगा। आजम खान साहब, अच्छा आप लोग मतलब जब देख रहे हो कि तो एक इंटरनल व्हाट्सएप मैसेज तो भेज देते सब ऐसे बहादुरों को कि भाई ये सब बातें बिना माइक के बंद कमरा में कुंडी लगा के बोली जाएंगी, नहीं माइक पर क्यों बुलवा दिए? अच्छा वो जन्नत नशीन शफीकुर रहमान बर्क, उनका पोता भी बवाले आजम है, वो कह रहा कि अतीक अशरफ और मुख्तार की कुर्बानी मुसलमान जाया नहीं जाने देगा। मेरे मन में आया पूछूं कि बच्चा फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा? बोले इस चुनाव में जाया नहीं होने देंगे, कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। कोई सब्जी है कि खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे क्या? बोले रात की सब्जी सुबह खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे। ऐसा है क्या? क्या करेंगे वोट में? मैं समझना चाह रहा हूं आजम खान साहब, वो तो आपकी पार्टी का प्रत्याशी है। जी, समाजवादी पार्टी ने कभी भी, जैसा भाजपा के प्रवक्ता सर अभी कह रहे थे कि काफिरों की लड़ाई और ये काफिरों और उसकी सवाल ही नहीं है सर। ये तो मतलब मैंने आपसे अपने पहले वक्तव्य में कहा कि इस्लाम के खिलाफ जो शक्तियां थी उन्होंने जिहाद का वर्ड का डिफिनेशन गलत दिया और वही डिफिनेशन आज प्रचलित है। शायद इसीलिए हम लोग आज बहस कर रहे हैं सर, नहीं तो शायद बहस भी ना कर रहे होते। जिहाद का जो एक्चुअल मीनिंग्स है अगर वो इस्लाम की होती तो आज बहस ना कर रहे होते। एक बात तो ये है। रहा सवाल जैसे अनंत हेगड़े साहब की जबान फिसल जाती है कि वो कहते हैं 400 दीजिए, ज्योति मिर्धा की सर फिसल जाती है, लल्लू सिंह की, अरुण गोविंद साहब की, उसी तरह से हमारे भी दरमियान कुछ लोग हैं जिनकी गाहे बगाहे जबान फिसल जाती है। हम लोग उसको अपने समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान मानते नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच होगी, व्यक्तिगत बयान होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इन बयानों से अपना वास्ता नहीं रखती है सर। आजम भाई, मामला इतना सहज नहीं। संविधान बदला जाए नहीं बदला जाए, उसका रूप स्वरूप में क्या परिवर्तन हो या यथास्थिति रखी जाए, 125 परिवर्तन हुए, वो ठीक हुए गलत हुए, ये सब विषयों पर राय व्यक्त करना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, बाबा साहब ने बनाया संविधान, लेकिन संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको पास किया, भारत ने स्वीकार किया, उस पर लिखा है हम भारत के लोग इसको आत्मार्पित करते हैं। 125 बार उसमें संशोधन हुए ना, वो कुरान नहीं है मित्र। हेगड़े कहे और चाहे पेगड़े कहे, अंतिम फैसला हाउस में होगा आके। अगर भारत की संसद चाहेगी तो संसद सर्वोच्च है, फिर क्या समस्या है? इसमें कौन सा कानून उल्ट टूट रहा है, मुझे वो धारा बताओ। लेकिन ये कहना कि जो भाजपा को के कैंडिडेट के साथ दिखे उसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये कानून का उल्लंघन है। बहुत सारे लोग अलग से अलग राय रखते। कोई आदमी कल को कहे संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दो, तो क्या उसको जेल भेज दोगे? खैर, सुजाता पांडे कहा जा रहा है कि ये एक संघर्ष का शब्द है जिसको कलर दे दिया। इंडिया गठबंधन और ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तेलंगाना में, ठीक, और चंद्रशेखर की पार्टी अलग लड़ रही है बीआरएस, हालांकि उनकी हालत खराब है लेकिन लड़ रहे हैं, ठीक।
वहां कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता ने ये नहीं कहा कि हमें ओवैसी की कैंडिडेट के खिलाफ जिहाद करना, ओवैसी के खिलाफ जिहाद करना है। क्यों? अगर जिहाद का मतलब संघर्ष ही है तो वो संघर्ष तो फिर ओवैसी के खिलाफ भी होना चाहिए जो उनसे भी चुनाव लड़ा जा रहा है, नहीं? या मुकेश राजपूत ही उसके लिए टारगेट होगा? जी बिल्कुल जी। इसीलिए अमिताभ जी शायद ये चीज जो है वो इतनी हल्के में नहीं लिया सकती। यहाँ सपा सिर्फ ये कह के नहीं जा सकती कि ये बस भाव में कह दिया गया था। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या नेता है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित सारे कांग्रेसी जिहाद करेंगे और कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मंच से एक बार राहुल गांधी, जब क्योंकि जिहाद बहुत छोटा सा शब्द है इनके हिसाब से, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब ये तीनों मिलकर कह दें कि हम कांग्रेस पार्टी पूरी जिहाद कर रही है इस सरकार के खिलाफ, इस देश में सरकार बदलने के लिए। सिर्फ इतना सा कह देना है। अगर ये मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले और राहुल गांधी को कह दे तो। लेकिन ये भी जानते हैं कि जिहाद जो है वो बाकी सही समझ रहे हैं और यहाँ पर ये सबको, वो कहते हैं ना, ये सब मिलकर हमको मूर्ख बना रहे हैं, पर इसको कहते हैं कि थेतराई। क्योंकि सबको पता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है और किस विषय में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें कही गई। क्योंकि सिर्फ जिहाद का मतलब सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां एक तरह से फतवा भी जारी किया गया, वहां एक तरह से ये कहा भी गया कि उनका हुक्का पानी बंद किया जाए, जो कि कानूनन अपराध है, जैसा कि मैंने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। तो इतना आसानी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, इस बात को समझ ले। इतना आसानी नहीं है कि कह देने के लिए। मुन्ना खान साहब जी, ऐसा कभी नहीं सुना कि मुख्तार ने अतीक के खिलाफ जिहाद किया और या अतीक ने मुख्तार के खिलाफ जिहाद किया। गोलियां चली, एक दौर में अदावत रही तो हिंसा हुई, गोली चली, लेकिन उसको किसी ने जिहाद का नाम नहीं इधर वाले ने दिया, न उधर वाले ने दिया। अशरफ अतीक के लड़कों ने गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया इंट्रोगेशन में, लेकिन ये नहीं कहा कि हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे ढूंढ के। क्या ये जिहाद? अरे रुक जा भाई, एक मिनट बाबू, ये मुझे लगा जिहाद बड़ा सीमित मामला है। इस जिहाद के लिए जो मैं समझ पाया, एक राजपूत, एक पटेल, एक वाजपेयी, एक चौहान कोई चाहिए, उसी के खिलाफ जिहाद हो सकता है। महबूब अली, शफीकुर रहमान के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर वहां रामलाल लड़ जाएगा सामने तो जिहाद होगा। फिर मुन्ना खान साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया भैया। देखिए, बात जिहाद की है तो मीडिया के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिहाद में फिर कहूंगा एक शब्द है, और जिहाद सभी कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिहाद के वजह से ही देश आजाद हुआ, जिहाद की वजह से ही सरकार कंट्रोल में आई। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं वो भी एक सरकार के खिलाफ जिहाद है। तो जिहाद का अलग मायने निकाल लेना, इसका ये मायने निकालना कि मुस्लिम से भी नफरत करो, मुस्लिम के शब्दों से भी नफरत करो, ये आज मीडिया का प्रोपेगेंडा बन चुका है। मैं ये समझता हूँ इस बातों को तुलना दिया जाए। जिहाद क्यों नहीं होगा? जिस देश में 48 करोड़ युवा बेरोजगार है तो हर गली से जिहाद होने चाहिए। लेकिन मुसलमान अगर भाजपा के कैंडिडेट को चाय पिला देगा तो उसको हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये होगा जिहाद। समझ रहे? सरकार की दलाली पक्षपात कर रहा है। ठीक, ठीक, अभी रुकिए, बात तब ज्यादा अच्छी, मुन्ना खान की बात तब वजन पाती, अभी हल्की हो गई जब राहुल गांधी ये कहें कि भाई, या कांग्रेस के नेता ये कहें कि हम बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तब तो बात तब भी समझ में आती है। फिर शब्द, उसका अर्थ, वो विषय अलग है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों खामोशी से जिहाद करो क्योंकि हम कर ही यही सकते हैं, फिर आगे उसका खुलासा कर रहे हो, धीरे धीरे प्याज की परतें उतार रहे हो क्या? फिर कह रहे हो कि मुझे पता लगा कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। अरे कौन है वो गद्दार? उनका हुक्का पानी बंद करो, हम लोग लड़ रहे हैं और तुम लोग ये कर रहे हो। ये क्या है? मीडिया ने कराया? अजब नशा है भाई, भांग खा के बैठे हो सब लोग। अल्लबल जो आए बोले मीडिया करा रहा। ये मीडिया ने कहा था जाके उससे कि तुम ऐसा बोलो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताएं। जय हिंद।